हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गजेंद्र मैथ्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने समुच्चय के परिचय और उदाहरण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपना उत्तर का उत्तेजक दीजिए। पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो ये समुच्चय है भाई। जे से महीनों का संग्रह में जैसे 3 महीने ऐसे हैं जिनका जिससे नाम स्टार्ट होता है। तो पहला आंसर लिखते हैं। पहले का आंसर क्या आएगा? जनवरी। फिर स्टार्ट होता है जून, एक होता है जैसे जुलाई। ये इसका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि इस समुच्चय का जो उत्तर होगा व्यक्ति के अनुसार इसका अलग अलग उत्तर होगा, सेम आंसर नहीं होगा। भाई मुझे कौन सा अच्छा लगता है, किसी और को कोई अच्छा लगता है लेखक, किसी और को कोई और ही अच्छा लगता है, तो इसलिए ये समुच्चय नहीं है। तो ये समुच्चय नहीं है। इस प्रकार तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये भी एक ऐसा समुच्चय है जो व्यक्तियों के अनुसार इसका उत्तर बदल रहा है कि भाई मुझे कोई और अच्छा लग रहा है, आपको कोई और अच्छा लगता है, तो इसलिए ये समुच्चय नहीं है। इस प्रकार चौथा क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ये एक समुच्चय है। जो ये चौथा है, चौथा एक समुच्चय है, समुच्चय है, क्योंकि कक्षा में बालकों का संग्रह जो है, मान लो कि आपकी कक्षा में 50 बालक हैं या 100 होंगे, 150 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, तो वो फिक्स है और वो आंसर सबकी तरफ से एक ही आंसर होगा, इसलिए ये समुच्चय है। इसी प्रकार पांचवा है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। यह भी एक समुच्चय है। 100 से कम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 1 2 3 लेकर 99 तक, मतलब 100 से कम। तो यह एक समुच्चय है, समुच्चय है। फिर है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो ये एक समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि ओनली प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास हैं जो ओनली लेखक प्रेमचंद जी के ही हैं, तो इसलिए यह एक समुच्चय है। यह समुच्चय है। ठीक है। इसी प्रकार है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह है। यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। क्यों? क्योंकि समपूर्णांक कौन कौन से होंगे? जिनका आंसर है व्यक्तियों के अनुसार एक ही रहेगा, समपूर्णांकों का वही समपूर्णांक है, तो एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह भी एक समुच्चय है। फिर है 8वां क्वेश्चन, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। यह भी एक सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि इस अध्याय में आने वाले जो प्रश्न का संग्रह है वो फिक्स है। भाई 15 क्वेश्चन है तो 15 ही आएंगे, तो उनका जो व्यक्ति के अनुसार उसका जो आंसर है, विद्यार्थी के अनुसार जो आंसर है, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक विद्यार्थी का एक सेम ही आंसर आएगा कि हमारी जो इस बुक के अध्याय में है प्रश्नों की संख्या 10 है या 15 है, जो भी फिक्स है। तो यह एक समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं लास्ट में, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो इसमें क्या है, इसका जो आंसर है व्यक्ति के अनुसार बदल रहा है।
क्यों बदल रहा है कि भाई मुझे कोई अलग जानवर है जो खतरनाक लगता है। मान लो मुझे हाथी खतरनाक लगता है, चीता लगता है, किसी को बिल्ली ही खतरनाक लगती है, तो इसलिए इसका उत्तर का जो औचित्य है, मतलब समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। इसका उत्तर जो है व्यक्तियों के अनुसार बदल रहा है। तो इसलिए हमने पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। पहला क्वेश्चन क्या था कि हमें देखना है कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है। यदि जो समुच्चय नहीं है उसका औचित्य देना है, उसका कारण देना है क्यों नहीं है। तो हमने पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए हमें एक समुच्चय दे रखा है, हमें एक समुच्चय ए दे रखा है जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। ये कोई एक समुच्चय दे रखा है हमें, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक भरिए। ये दोनों प्रतीक क्या है? इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग टू। इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में होता है कि यह सदस्य है, सदस्य है। इसका मतलब होता है सदस्य नहीं है। तो हमें चेक करना है जो ये दे रखे हैं, तो इस समुच्चय से हमें पता करके बताना है कि ये इनके सदस्य है या नहीं है। तो 5 देखना है, इसमें 5 है इस समुच्चय में, बिल्कुल 5 प्रेजेंट है। तो हम क्या बोलेंगे 5 बिलोंग्स, इसी प्रकार हमें 5 इसमें मिल गया, 5 बिलोंग्स टू ए हो गया, ठीक है। फिर है 8, ए समुच्चय में 8 कहीं दिखाई दे रहा है, 8 हमें नहीं मिल रहा, तो हम क्या लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये साइन लिखेंगे। फिर है 0, इस समुच्चय में हमें कहीं 0 दिख रहा है क्या? नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर दे रखा है 4, इस समुच्चय में 4 है, 4 बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार 2 भी अवेलेबल है, 2 बिलोंग्स टू ए। 10 है, 10 इस समुच्चय में दे रखा है, नहीं दे रखा, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार हमने दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समुच्चय को रोस्टर रूप में हमें लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन? समुच्चय ए दे रखा है, x एक पूर्णांक है और कंडीशन दे रखी है हमने, ये कंडीशन दे रखी है हमने -3 लेस देन x लेस देन 7। तो हमें क्या लिखना है, -3 से तो बड़ी और 7 से छोटी संख्या लेनी है। तो समुच्चय ए का क्या आंसर आएगा? -3 से बड़ी 2, माइनस तो -1 0, फिर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। मतलब इन साइंस का क्या मतलब है, मान लो ये जो हमें साइन दे रखा है ना -3x, ये जो साइन दे रखा है इसका क्या मतलब है? लेस देन का, भाई इससे बड़ी ही हमें लेनी है, बड़ी संख्या लेनी है।
और 7 जो है 7 से हमें छोटी संख्या लेनी है। ठीक है, ये हमने ले लिया। यदि मान लो यही क्वेश्चन होता, यहाँ पे कंडीशन होती, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होता, तो हमें क्या आंसर मिलता है इसका? हमें फिर -3 और 7 भी इसमें इंक्लूड करना पड़ता। कैसे? ये समस्या इस प्रकार होता, इस कंडीशन की तरफ से ये होता -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7, इस प्रकार ये समुच्चय बनता। हमें याद रखना है क्वेश्चन जो परीक्षा में है इस प्रकार भी आ सकता है, बट हाँ यहाँ पे भी देखना है हमें, ये जो संबंध बता रहा है कि पूर्णांक है, तो हमें देखना है कि ये संख्याएं पूर्णांक भी है या नहीं है। बिल्कुल ये संख्याएं पूर्णांक है तो ये सही है। ठीक है, फिर चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि बीज एक समुच्चय है, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम क्या लिखेंगे दूसरे का आंसर, मतलब ए फर्स्ट, दूसरे का आंसर हम लिखेंगे बी समुच्चय बराबर 6 से कम प्राकृत संख्या। कौन सी हो जाएंगी? 1 2 3 4 और 5। ये हमने पढ़ा भी स्टार्टिंग में, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जिसको n बोलते हैं, 1 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्याएं, तो इसका आंसर हो गया। इस प्रकार हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। प्राकृत संख्या ही होगी बट उनका योगफल कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। 8 किस प्रकार? 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए और प्राकृत ही होनी चाहिए। तो पहली संख्या मान लो 17, 2 अंकों की 7 1 8, दूसरी होगी 2 6 26, 6 और 2 8, 2 अंकों की है। फिर होगी 30 35, 5 3 8, फिर होगी 44, फिर होगी फिर 53, 62, 71 और लास्ट होगी 80। मतलब ये 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है योगफल। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। फिर चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसका गुणनफल करेंगे। दो का भाग दिया, कितने बचे? 30, फिर 2 का दिया 15, फिर दिया 3 का 5 बचे, फिर दिया 5 का 1 बचा, फिर 1। ठीक है, क्या हुआ? 2 × 2 × 3 × 5, ये हमें इसके गुणनखंड मिल गए। तो चौथा आंसर क्या होगा? मतलब हम किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करते हैं, तो एक तो आएगा 2, एक आएगा 3, एक आएगा 5। चौथा क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। इसी प्रकार है पांचवा क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इजीली अच्छे से पढ़ना है, समझना है और आंसर लिखना है एग्जाम में। ठीक है, पांचवा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ट्रिग्नोमेट्री के शब्द हैं, उनको हम लिखते हैं। पहला शब्द आ गया टी, फिर आया आर, फिर आया आई, फिर आया जी, फिर आया ओ, फिर आया एन, फिर आया ओ वापस से रिपीट हो रहा है, ओ नहीं लिखना। फिर आया एम, ठीक है, फिर आया एम के बाद में ई लिख दिया। ई के बाद में आया टी जो रिपीट हो गया, आर रिपीट हो गया, फिर आया वाई। बस ये इस प्रकार लिख दिया हमने इजीली वे में, ये इसका आंसर हो गया। फिर है छठवा, बैटर का लिखना है हमें। तो
लिखते हैं, पहला बी, दूसरा ई, तीसरा टी, टी 2 बार आ गया, फिर ई भी आ गया, फिर आ गया आर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हमने थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। थर्ड वाले क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन थे? 6 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन क्या था? कंडीशन दे रखी थी हमको और पूर्णांक होने चाहिए, हमने लिख दिया। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन के हिसाब से हमने इसको लिखा है। भाई पहली कंडीशन थी कि पूर्णांक होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये थी, तो हमने लिख दिया इसका आंसर, ये हमने लिख दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था 6 से कम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? एक प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती हैं, ये हमने लिख दी। कहाँ तक लिखनी है? 6 से कम लिखनी है, 6 इंक्लूड नहीं करना, वहाँ तक हमने लिख दी। तीसरा था 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या निकालनी है हमें जिनका योगफल 8 होना चाहिए। इसका भी योगफल 8 होता है, इसका भी 8 ही है, इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। फिर था चौथा क्वेश्चन, x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो हमने इसको गुणनखंड कर लिया इस प्रकार। ये सारी अभाज्य संख्या ही हैं, बट 2 रिपीट हो रहा है 2 बार, तो हम इसको एक ही बार लेंगे। ठीक है, हमने ले लिया एक बार, 2, 3, 5 इसका समुच्चय। इसी प्रकार जो ट्रिग्नोमेट्री में एक वर्ड दे रखा है, इसका समुच्चय बनाना है। हमने पढ़ा है समुच्चय की डेफिनेशन में कि समुच्चय में जो एलिमेंट्स हैं एक से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकते, तो हमने ये भी लिख दिया। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन है, बेटर का लिखना है हमें। रिपीट नहीं होना चाहिए कोई एलिमेंट, हम रिपीट कर नहीं रहे। ठीक है, फिर हमने साथ साथ में ये भी पढ़ा, यदि लेस देन इक्वल टू हो दोनों तरफ तो वो दोनों संख्याएं भी शामिल होंगी। हमने ऐसे कर दी, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, तो हमें क्या करना है, वो दोनों संख्याएं भी उसमें ऐड करनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला? निम्नलिखित समुच्चय के समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 3, 6, 9, 12। इसको हमें क्या करना है? समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप पता है? x सच दैट x संबंध लिखते हैं हम। ठीक है, तो हम पहला स्टार्ट करते हैं, वह हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं समुच्चय को उनके निर्माण रूप में। तो पहला है 3, 6, 9, 12 लिख लेते हैं हम यहाँ पे, इनको हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। ठीक है, पहला है 3, 6, 9, 12, इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? हम देखेंगे, इनमें चेक करेंगे कि किस प्रकार ये जो रोस्टर रूप है क्या संबंध है इसमें, किस प्रकार बना हुआ है, ये हम इसको चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? इसमें दे रखा है, देखो 3 क्या दे रखा है? 3 × 1। फिर दे रखा है 6 दे रखा है हमें 10 × 2। 9 लिख रखा है 3 × 3। 12 लिखा है 3 × 4। तो ये तो हो गया x। ठीक है, ये हो गया n। तो हम क्या लिखेंगे इसको? इसका आंसर हम लिखेंगे, इसका आंसर जो है इस प्रकार रहेगा कि a समुच्चय जो है x सच दैट x इस प्रकार है, x = 3n, और जो n है, n जो है बिलोंग्स टू n, मतलब प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये हमें लिखना है इसको इस प्रकार। तो हमने क्या लिखा? x सच दैट x = 3n। ठीक है, ये हमने इसको इस प्रकार लिखा।
इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब इसमें कंडीशन भी दे रखी है, कंडीशन भी हमें लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी कंडीशन इसमें? इसमें कंडीशन आएगी कॉमा जो n है लेस देन इक्वल टू, नहीं n 1 आएगा, n जो है लेस देन इक्वल टू 4 तक आएगा, मतलब 1 से लेके 4 तक आ रहा है, 1 भी इंक्लूड होगा, 4 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया पहले का। फिर अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है 2 4 8 16 32। इनका गुणधर्म चेक करते हैं कि किस प्रकार ये रोस्टर वे में है। हम लिखते हैं 2 इक्वल टू 2 इंटू 1। ठीक है, या 2 की पावर 1 लिखते हैं इसको एक बार। फिर 4 है, 2 की पावर 2, 8 2 की पावर 3, 16 2 की पावर 4, 32 2 की पावर 5। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? 2 की पावर n की इस प्रकार में लिखेंगे हम इसको। समझ आया? किस प्रकार लिखेंगे? 2 की पावर n किस प्रकार में लिखेंगे? तो हम इसका आंसर लिखेंगे समुच्चय b x इस प्रकार है, x जो है 2 की पावर n है, और जो n है बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या है, और कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेके 5 तक जा रहा है। तो हम कंडीशन क्या लिखेंगे? 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। ये इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार हम लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 5 25 थर्ड लेते हैं, 5 25 125 625। ये किस प्रकार है? 5 क्या है? 5 की पावर 1 है, 25 5 की पावर 2 है, 125 5 की पावर 3 है, 625 5 की पावर 4 है। तो ये किसी से उसी प्रकार दे रखा है कि ये किस प्रकार है? 5 की पावर n, ये संबंध है इसमें। तो हम इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे? हम लिखेंगे समुच्चय c बराबर x स्टैट x इस प्रकार है कि 5 की पावर n है, कोमा n बिलोंग्स टू n है, और कंडीशन क्या है? 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4 तक है, ऐसा दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? 2 4 6 और अनंत तक दे रखा है। ठीक है, तो हम किसको किस प्रकार लिखेंगे? ये किस प्रकार लिखा हुआ है? चौथा 2 4 और 6 अनंत तक जा रहा है, तो ये इस प्रकार लिखा हुआ है 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, ये इस प्रकार जा रहा है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे हम? ये इस प्रकार है 2 इंटू n, ये संबंध में इसमें दिया हुआ है। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? इसको लिखेंगे समुच्चय d बराबर x इस प्रकार है, x इक्वल टू 2n है, और n बिलोंग्स टू n है। अब यहाँ पे n बिलोंग्स टू n ही लिखेंगे, हम कंडीशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, इसलिए n बिलोंग्स टू n, सारी प्राकृत संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार है पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 4 9 और 100 तक है। तो ये किस प्रकार जा रहा है क्वेश्चन? ये इस प्रकार है कि पांचवा क्वेश्चन है 1 बराबर 1 का स्क्वायर, 4 बराबर 2 का स्क्वायर, 3 बराबर 3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर फॉर्म में चल रहा है, तो हम लिखेंगे समुच्चय
ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है, एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर है और एन बिलोंग्स टू एन है, प्राकृत संख्याओं में से लिया हुआ है एन, और एन कहाँ तक जाएगा, इसमें एन कहाँ तक जाएगा, 100 तक जा रहा है। तो हम कंडीशन भी लिख सकते हैं, बाकी यहाँ तक भी हम इसको छोड़ सकते हैं। अनंत तक नहीं जा रहा, 100 तक जा रहा है, तो हम इसकी कंडीशन लिख देंगे एन लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू 100, ये इसकी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हमने फोर्थ वाला क्वेश्चन है जो कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित समुच्चय के सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब क्या होता है, रोस्टर रूप। हमें क्या लिखना है, रोस्टर रूप लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो हम लिखेंगे समुच्चय A बराबर इसका रोस्टर रूप 1 3 5 7 9 11। अब हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है ना, यहाँ पे कोई कंडीशन थोड़ी दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे, अनंत तक जाएगा ये, हम कर्ली ब्रेसेस से बंद कर देंगे इसको। ठीक है, इसी प्रकार दे रखा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x एक पूर्णांक है जो -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2 ये दे रखा है। तो हम यहाँ पे 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं ना, माइनस का, लेस देन x, और 9/2 को क्या लिख सकते हैं, 4.5। तो हमें क्या करना है भाई, 0.5 से तो बड़ा और 4.5 से छोटा पूर्णांक लिखना है। हमें क्या लिखना है, पूर्णांक लिखने हैं। तो b बराबर 0.5 से बड़ा क्या होगा, 0, 0 से बड़ा 1, फिर 2, फिर क्या होगा 3, और फिर 4। ठीक है, ये इसको आंसर हो गया। अब मैंने बोला था ना आपको कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू तो हम इसको इंक्लूड करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है बिल्कुल। इसको ज़रा चेक करना, थोड़ा सा माइंड लगा के समझना इसको। हमें क्या लिखा हुआ है, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। 0.5 पूर्णांक थोड़ी होता है, 4.5 पूर्णांक थोड़ी होता है, नहीं होता। तो यदि यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी हो तो हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आया? यदि हमें ऐसा दे रखा हो, क्वेश्चन में ऐसा दिया होता, ठीक है, -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9/2, तो हम इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्णांक ही है, x जो है पूर्णांक है, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे इन दोनों को। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x एक पूर्णांक है और x² लेस देन इक्वल टू 4 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, 4 से कम होता है। फिर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, जो भी 4 से कम है। हमें कौन सी संख्या लेनी है, थोड़ा समझना है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है x² लेस देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ है ना, तो हम 0 रखेंगे। 0 का स्क्वायर 0 होता है, लेस देन इक्वल टू 4, 4 से छोटा ही आ रहा है। फिर 1 लिखेंगे का स्क्वायर, 4 लिखेंगे, 4 से छोटा ही आ रहा है। 2 का लिखेंगे, 2 लेस देन इक्वल टू 4, 4 आ रहा है, ठीक है ना, 4 आ रहा है, 2 का 4 लिखेंगे। इसी प्रकार हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी -1 आएगा, ओके, वो भी 4 से छोटा है। इसी प्रकार -2 का होल स्क्वायर करेंगे, वो भी 4 के बराबर आएगा। तो समुच्चय के रोस्टर रूप के अवयवों की क्या सूची हो जाएगी, 0 1 2 -1 -2। समझ में आया? ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप
क्या सोचेंगे कि 4 से छोटा होना चाहिए x, ठीक है, आप लिख दोगे यहाँ तक, बट यहाँ नहीं समझ में आएगी। -1 और -2 भी है, इनका होल स्क्वायर भी 4 से छोटा होता है और 2 का बराबर होता है। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है, इसको लिखना है रोस्टर रूप में। डी को कैसे लिखेंगे, लोयल, तो एल आ जाएगा, कोमा वो हो जाएगा, वाई आ जाएगा, ए आ जाएगा, कोमा एल आएगा। क्या नहीं, रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको इस प्रकार हम लिखेंगे। फिर चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे महीने बताओ जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते, ये समुच्चय हैं। हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला है फरवरी, फेब में 31 दिन नहीं होते, फरवरी मार्च, फिर अप्रैल में नहीं होते, अप्रैल मई जून, फिर जून में नहीं होते, जून जुलाई अगस्त, अगस्त में नहीं होते, नहीं अगस्त में होते हैं, सितंबर में नहीं होते, फिर अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते, ठीक है। कौन से हैं ये 5 महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये तो, एकदम आप कर सकते हो इजीली, आपको पता ही है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। इसी प्रकार छठवां क्वेश्चन, ठीक है। ये तो मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए कहा था, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। छठवां क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। छठवां क्वेश्चन, एक बार थोड़ा इसको साइड में कर दें। छठवां क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स एक वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो के से पहले आता है। वोवल्स आपको पता ही है, ए ई आई ओ यू, इनको तो हटा देना है, इनको बीच में से। ओनली हमें क्या लेना है, व्यंजन लेने हैं, कॉन्सोनेंट्स लेने हैं। तो कौन से आएंगे, एफ इक्वल टू ए के बाद में बी, ए बी सी, फिर डी ई नहीं आएगा, ये आ गया स्वर में, फिर आएगा एफ जी एच, फिर आई वापस आ गया, फिर आ गया जे, ठीक है। इस प्रकार हमने ये 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, वी विल क्लियर। हमने क्या पढ़ा इस क्वेश्चन में, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जैसे कि हम करते हैं। इसमें क्या पूछा है, विषम प्राकृत संख्या पूछी है, एक्स एक विषम प्राकृत संख्या पूछी है। हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी यहाँ पे, तो हमें इनफाइनाइट तक हमने लिख दिया इसमें, ठीक है। दूसरा दे रखा है एक्स एक पूर्णांक है, कंडीशन दी है, कंडीशन हमने लिख दी यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार तीसरा एक पूर्णांक जो एक्स स्क्वायर से छोटा है और बराबर है, वो भी हमने ले लिया, ठीक है। लोयल का जो हमने लोयल शब्द का है जो रोस्टर रूप लिख दिया। इसी प्रकार हमने ऐसे महीने जिनके 31 दिन नहीं होते हैं वो भी लिख दिया, जिनमें 31 दिन नहीं होते वो महीने हमने लिख दिए। इसी प्रकार ऐसे व्यंजन लिखने हैं जो के से पहले आते हैं, स्वर इंक्लूड नहीं करना, स्वर इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। अब इनमें हम करना है, हमें मिलान करना है। इस तरफ से देखना, हमको समुच्चय निर्माण रूप की तरफ से देखना है। पहला क्या है, एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। कौन सी है 6 की भाजक, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, 2 और 3 अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक भी है, तो इसमें मिल जाएंगे। फिर दे रखा है एक्स 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, तो ये तो बहुत ईजी, ये सारी हैं 10 से विषम प्राकृत संख्या है, 10 से कम है, ठीक है, इसको मिला देंगे। फिर है एक्स एक प्राकृत संख्या जो 6 की भाजक है, तो ये लिखेंगे हम कि 1 2 3 6, ये 6 से कम भी है
प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, मतलब प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक भी है। 6 की भाजक तो 2 3 भी हैं, इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहाँ बोला है उसने अभाज्य संख्या है, ओनली अभाज्य संख्या ही लेनी है, इसलिए हमने उसको नहीं लिया। इसलिए 1 2 3 6 को मिलाएंगे हम किससे? इससे। फिर मैथमेटिक्स का रोस्टर रूप भी इजीली हमें मिल गया, ये सीधा सीधा दिख ही रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे ख़त्म होती है प्रश्नावली 1.1। जिस किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे पिंग करें कि मुझे यहाँ दिक्कत है, हम उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे उस क्वेश्चन का, या शॉर्ट्स बना के डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।